Hello and welcome back, dear BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं आपके AECC पेपर इन्वायरमेंटल साइंस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। आपको इस क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मैक्सिमम मार्क क्या रहे हैं एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है एंड सो ऑन। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को AECC पेपर इन्वायरमेंटल साइंस पर। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस को, कितना कंटेंट्स आपको कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, आइए एक बार देखते हैं। सो देखिए, आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका AECC पेपर है उसमें आपको केवल 7 यूनिट्स को कवर करने के लिए कहा गया है। 7 यूनिट्स में काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में पढ़ना है। देन इसके अंदर सेकंड टॉपिक आपको कवर करना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। तो ये आपको यूनिट 1 के अंदर कवर करना है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम को कवर करना है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को कवर करना है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को कवर करना है एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को आपको कवर करना है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपको लैंड रिसोर्सेज को कवर करना है, वाटर रिसोर्सेज को कवर करना है, एनर्जी रिसोर्सेज को कवर करना है एंड केस स्टडीज यहाँ पर गिवन है जो कि आपको कवर करनी है। ये है आपका यूनिट 3 का कंटेंट। देन नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें आपको डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड केस स्टडीज को आपको कवर करना है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस को कवर करना है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। उनके क्या कॉजेज हैं, क्या उनके इफेक्ट हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब आपको कवर करना है। न्यूक्लियर हैजार्डस एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क आपको कवर करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको कवर करना है एंड पॉल्यूशन केस स्टडीज भी आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज, जिसमें आपको कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन को आपको कवर करना है। इसमें आपको कवर करना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एंड इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, काफ़ी एक्ट्स को आपको यहाँ पर कवर करना है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है लास्ट यूनिट, यूनिट 7 ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट, जिसमें आपको ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स एंड कम्युनिटीज़ आपको कवर करना है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आपको कवर करने हैं, जिसमें चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये सब आपको कवर करना है। इन्वायरमेंटल जस्टिस आपको कवर करना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इट्स इंपोर्टेंस, इन्वायरमेंटल फिलॉसफी आपको कवर करनी है, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस आपको कवर करना है। सो ये है आपका सिलेबस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ये आपको सभी के सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, सभी के सभी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं इस बेस्ट बुक के माध्यम से, जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ हायर एजुकेशन बाय इराक बरूचा फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए, इराक बरूचा के द्वारा ये बुक लिखी गई है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके माध्यम से आप जो है बेहतर तरीके से अपनी सभी के सभी यूनिट्स को, टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं
इसमें यूनिट 1 है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, ये आपको कवर करना है, ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप इसमें से कवर कर पाएंगे। आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। आप वहां पर जाकर चैनल को ज्वाइन करते हुए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। सो आइए अब देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को, आपको बताते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को, मैक्सिमम मार्क्स को एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। सो देखिए, ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन योर AECC पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल साइंस। सो देखिए यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 8 प्रिंटेड पेजेस। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 8 प्रिंटेड पेजेस के अंदर आता है। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको अपना रोल नंबर इस निर्धारित स्थान पर मेंशन कर लेना है। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इसका सीरियल नंबर है 1321C। देन नेक्स्ट है यूनिक पेपर कोड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसका यूनिक पेपर कोड है 72182801। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द पेपर, तो आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। नेम ऑफ द कोर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC 1 का ये पेपर है। अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं वो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है तो आपको निर्धारित स्थान पर अपना जो अनुक्रमांक है वो आपको मेंशन कर लेना है। देन सेकंड पॉइंट है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से आपको एनी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। देन थर्ड पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस को इक्वली डिवाइड किया गया है, ठीक है, इक्वल मार्क्स पर सभी क्वेश्चंस को बेस्ड करा गया है। देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए आप किसी भी एक मीडियम में आंसर्स को लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में लिखें चाहे आप इंग्लिश मीडियम में लिखें, लेकिन आपको एक तरीका ही मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर यूज करना है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट किया है तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर हिंदी माध्यम में लिखा है तो आपको बाकी के प्रश्नों का उत्तर भी हिंदी माध्यम में ही लिखना होगा। आपको एक प्रकार का ही माध्यम जो है अपनाना है थ्रू आउट द पेपर। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये हिंदी में मेंशन है। छात्रों के लिए निर्देश, इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। सो ये आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैच करने हैं आपको, ठीक है। 10 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। करेक्ट एक का जो है 1 मार्क रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आया है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको मैच द जो चीज़ें हैं वो आपको मैच करनी है। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही बी पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को दिया गया है जिनमें से आपको यानी 5 टॉपिक्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। हर एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं तो आपको मिलता है 1 मार्क, ठीक है। आपको यहाँ पर जितने दिए गए हैं टॉपिक उनमें से यानी 5 को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, हजार्डस वेस्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एसिड रेन, रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये जो 7 टॉपिक यहाँ पर गिवन है इनमें से आपको यानी 5 पर जो है अपने आंसर्स को लिखना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मैच द फॉलोइंग, जिसमें 10 आपसे मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं जो कि 10 मार्क के हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन का ही बी टॉपिक जो है वो है आपको किन्हीं 5 के जो है आंसर्स को लिखना है जो कि 5 मार्क के रखे गए हैं। सो इस प्रकार आपके टोटल मार्क होते हैं यहाँ पर 15। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी इनको जो है मेंशन किया गया है। देन आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है
डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एनी 3 जो हैं अटैम्प्ट करने हैं। हर एक जो है वो 5 नंबर का रखा गया है। टोटल आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट है पेट्रोलियम एंड बायोगैस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर पूछा है। क्लाइमेट चेंज एंड द ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछा है। इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं ये आपसे पूछा है। पेस्टिसाइड एंड कॉम्पोसोट ये आपसे यहाँ पर पूछा है। सॉइल इरोजन एंड यूटरोफिकेशन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा है। आप जो भी 3 अटेम्प्ट करते हैं अच्छे तरीके से आपको मिलते हैं टोटल 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। इसी को हिंदी में भी पूछा है। निम्नलिखित के बीच अंतर करें, किसी भी 3 पर आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। ये भी यहाँ पर आपको 3 करने के लिए कहा गया है। जितने भी यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको 3 करने हैं। हर एक का जो है 5 मार्क रखा गया है। 50 मार्क का आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। फर्स्ट है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। सेकेंड है रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टुवार्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। थर्ड है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। एंड डी है इंक्रीजिंग वाटर क्राइसिस इन मैग्नेटिक्स। देन आपसे 5th है पूछा है डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेप्स ड्यूरिंग द पोस्ट अर्थक्वेक। तो ये 5 टॉपिक पर यहाँ पर पूछा है, जिनमें से आपको एनी 3 जो हैं अटैम्प्ट करने हैं। 15 मार्क्स के 3 पॉइंट्स जो हैं रखे गए हैं। यहाँ पर ये हिंदी में भी मेंशन किए गए हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, पेजेस के गायब हो जाने की वजह से इस पीडीएफ में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको दिख रहा होगा। विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड रेजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन इंडिया। भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में महिलाओं के योगदान का उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको चर्चा करने के लिए कहा गया है। ये जो है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा है। अब देखिए ये जो यहाँ पर पेज नंबर 8 है एंड ये पेज नंबर 5 है। 6, 7 ये 2 पेजेस यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हैं इस पीडीएफ में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पाया है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हाँ कुछ हमें जो है अंदाज़ा हो पाया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा गया है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिला था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर, इन्वायरमेंटल साइंस पर, बट इसमें से भी पेजेस को गायब कर रखा है। तो कुछ आपको अंदाज़ा लगा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अगर मुझे कुछ और पेजेस मिलते हैं, कुछ और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन होने से पहले आपके साथ वीडियो के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एंड देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो OBE क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड विशेज फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन।